वेलकम टू स्टडी हाउस। आपका स्टडी हाउस में हार्दिक स्वागत है। आगे देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था किस अक्षर से क्या बनता है, उसी क्रम में आगे देखते हैं नाम डालना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिना मात्रा के नाम डालने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखते हैं, जैसे शब्द लिखा है रमन, तो रा से क्या बनता है आर, मात्रा नहीं है इसलिए हमने बनाया है ए, आर ए। माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए एम ए, ना से एन। अंत में ए नहीं बनाया जाता है, उच्चारण के अनुसार बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा, कोई उच्चारण में नहीं आ रहा है इसलिए। अब इसी तरीके से आगे आता है आपका पवन। तो पा से हमें पता है क्या बनता है पी, मात्रा नहीं है। ए, वा से वी भी बनती है और डब्लू भी बनती है, तो पी ए डब्लू ए एन। इस तरीके से पवन हो गया। अब हमने लिखा है शबनम। शबनम, सा सीटी वाला सा है, हमें मालूम है एस एच बनता है, कोई मात्रा नहीं थी, ए बनाया। बा बी बनती है, सब इतना था इसलिए हमने सब का अलग अर्थ दिया है, नम का अलग अर्थ दिया, एन ए एम। ना पे कोई मात्रा नहीं थी, ए माँ से एम, तो ये हो गया शबनम। अब देखिए इसी क्रम में आगे आ की मात्रा के शब्द। तो आ की मात्रा के शब्दों में जैसे आता है आपका, ये लिखा है आशा। आ बड़ा हो या छोटा हो ऑलरेडी बता चुके हैं, बड़े आ से या छोटे आ से ए बनता है। सीटी वाले सा से एस एच, आ की मात्रा है इसलिए ए, तो हो गया आशा। अब आता है आपका आराधना। तो आराधना के लिए हमें क्या करना है, आराधना के लिए हमने लिखना है बड़े आ की मात्रा से ए, इस तरीके से ए, रा से आर, आ की मात्रा है तो ए, धा धनुष्ते डी एच, आराधना एन ए। इस तरीके से आराधना, इसको हम यूँ भी लिख सकते थे ए आर ए डी एच ए एन ए, आराधना। ए आर ए डी एच ए भी यहाँ बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से अब आता है कि संध्या। तो सा से इस मालूम में सा से एस बनता है, अंक की बिंदी है तो ए एन, धाधनुष डी एच। अब चूँकि आधे अक्षर के बाद ए नहीं बनता है इसलिए सिर्फ डी एच और बाई ए, यहाँ से बाई और आ की मात्रा है ए, तो संध्या हो गया जाके। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं आगे आ रहा आपका भावना। देखिए भावना में क्या है, भा से बी एच, आ की मात्रा है तो ए, भाव ना, तो भाव की अलग निकलेगी, ना की अलग, इसलिए बी एच ए वी, ना एन ए, भावना। अब आता है ममता। ममता, तो मम एम, फिर मात्रा नहीं है ए, फिर माँ तो एम, एम एम। अब यहाँ ए इसलिए नहीं निकला है क्योंकि यहाँ पर मम अलग निकल रहा है, ता अलग निकल रहा था, इसलिए एम एम टी ए ममता हुआ जाके, तो ये हुआ आपका ममता। इसके बाद आता है काम्या। का पे की मात्रा है ए, माँ आधा था इसलिए सिर्फ एम बनाई, या से बाई और आ की मात्रा ए, तो ये हुआ जाके आपका काम्या। अब आता है छोटी की मात्रा का प्रयोग। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, छोटी की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा अधिकांश हम आई से लगाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है हमें किरण। सबसे पहले अक्षर का से बनता है के, छोटी की मात्रा लगाएंगे तो आई, रा से आर, कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए, ना से एन, तो हो गया किरण। अब हमें लिखना है कविता। देखिए हमें जानकारी होनी चाहिए, का से क्या बनता है के। इसी तरीके से का हो गया, कोई मात्रा नहीं है तो हमें बनाना है ए, वा से वी, छोटी की मात्रा आई, ता से टी और आ की मात्रा ए, तो ये हुआ जाके कविता। अब देखिए रुचि लिखा है, रुचि, तो इसमें क्या है, रुचि रा है,
आर बनाया, ऊ की मात्रा यू, चा से सी एच, छोटी की मात्रा आई, तो हो गया जाके रुचि। अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम से आगे। तो आगे के लिए हमने देखा लिखा है रवि, सीधा है, आप लोग भी समझ सकते हैं। रा से आर, आ की मात्रा छोटे आ की मात्रा है या नहीं है, तो मान के चलिए कोई मात्रा नहीं होती है तो हम ए बनाते हैं। वा से वी और छोटी की मात्रा आई। ऋषि, ऋषि से आर बनता है, ऋ से, तो आर छोटी की मात्रा री बोलते हैं, इसलिए री का मतलब आर आई। सीटी वाले सा से या पा वाले सा से एस एच, तो यहाँ पा वाला सा है इसलिए हमने एस एच बनाया, और छोटी की मात्रा है तो आई, तो ये हुआ जाए कि ऋषि। नेक्स्ट वर्ड है आगे शशि, सीटी वाला सा है इसलिए एस एच, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और फिर सीटी वाला सा है फिर एस एच, छोटी की मात्रा है इसलिए ए। आगे देखते हैं, अब आता है बड़ी की मात्रा का प्रयोग। तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग देखिएगा। बड़ी की मात्रा जैसा कि हमने बताया था कि डबल ई से भी लगाई जाती है और आई से भी लगाई जाती है, लेकिन मोस्टली मैंने बताया था कि आप आई से लगाइएगा। तो यहाँ पर देखना है, जैसे लिखा है गीता, गीता लिखा है गीता, तो पहला अक्षर है गा। अब गा पे बड़ी की मात्रा है तो गा से बनता क्या है जी, बड़ी की मात्रा है तो हम लिख सकते हैं डबल ई या आई। तो यहाँ हमने डबल ई से बताया है और यहाँ आई से बताना है, समझने की ज़रूरत है। तो जी डबल ई, ता से टी और आ की मात्रा ए, तो ये हुआ जाके गीता, जी आई टी ए गीता। इसी तरीके से हमें लिखना है बबीता, तो बा से बी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ध्यान देना हमेशा जब कोई मात्रा नहीं होती है तो हम ए बनाते हैं। फिर बा बी, बड़ी की मात्रा है, हम आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं, तो ब बी और ता, इस तरीके से बी ए बी आई टी ए बबीता। अब लिखा है जैसे अष्टी, तो आ छोटा है इसलिए ए, पा वाला सा है या इसको 66 कोड भी बोलते हैं, तो एस एच बनता है, तो ए एस एच, आधा था इसलिए ए नहीं बनाया गया है, टा से टी और बड़ी की मात्रा से आई, अष्टी। इस प्रकार से हुआ जाके अष्टी। अब देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लिखा है अनीता। तो अनीता को देखिए, सबसे पहले आ से बनता क्या है ए, ना, उस पर बड़ी की मात्रा है तो ना से एन और बड़ी की मात्रा आई, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए एन डबल ई टी ए, ये भी लिखा जा सकता है। अन्यथा हम ये भी लिख सकते हैं ए एन आई टी ए, आ से ए, ना से एन, बड़ी की मात्रा आई, ता से टी और आ की मात्रा ए, तो हुआ जाके अनीता। इसी प्रकार से सीमा एस आई एम ए, पिंकी पी आई एन के आई, पा से पी, आई छोटी की मात्रा, अंकी बिंदी है एन, तो हमने पहले बताया था कि कहीं कहीं ए एन से भी लिखते हैं और कहीं कहीं एन से भी लिखते हैं। अब चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर मात्रा लग चुकी थी इसलिए हमने आई एन लिखा है, अगर मात्रा ना होती तो यहाँ पर हम लिखते ए एन। अब यहाँ मात्रा है इसलिए आई एन लिखा गया, तो हुआ पी आई एन के आई। इसको लिख सकते हैं हम दूसरे शब्दों में, ये भी लिख सकते हैं पी आई एन के डबल ई, ये भी लिखा जा सकता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है, छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है। अब छोटे ऊ की मात्रा को हम कैसे देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा को बताया था आपको हमने, यू से लगाते हैं, बाकी क्रम वही है। पुनीत लिखा है, पा से बनता है पी, छोटे ऊ की मात्रा यू, ना से एन, बड़ी की मात्रा आई, ता से टी, हुआ जाके पुनीत। सेम उसी तरीके से सुनील लिखा है, सा से एस, छोटे की मात्रा यू, ना से एन, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा बताया था आई, तो ये बड़ी की मात्रा है इसलिए आई, और ला से एल, सुनील। अब हो गया शुभम, सिटी वाला सा है, एस एच बनेगा, छोटी की मात्रा यू, भावटी से या जो बनाते हैं वो बनता है बी एच, मात्रा नहीं है तो ए, तो शुभमो एम, तो हुआ जाके शुभम। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है सुषमा, ये सा सपेरा वाला है इसलिए इससे एस बनती है, छोटी की मात्रा यू, फिर पा वाला सा आता है इससे एस एच बनती है, माँ से एम, आ की मात्रा ए से। अब ये लिखा है सुधा, इसको देखिए सा, इस सा से बनता है एस,
छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए यू, धा DH, और आ की मात्रा है तो ए, तो ये हुआ जाके सुधा। नेक्स्ट लिखा है गुरु, गा से जी, छोटे ऊ की मात्रा यू और रा से आर, और इस रा में यही मात्रा लगी होती है इसलिए यू, तो ये हुआ जाके गुरु। अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे। अब आती है बड़े ऊ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा को हम यू से भी लगाते हैं और डबल ओ से भी लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत यही है कि हमें यू की मात्रा, इससे जो ऊ की मात्रा होती है, चाहे छोटे ऊ की हो या बड़े ऊ की, वो हमें यू से ही लगानी है। तो देखिए जैसे लिखा है आपका सूरज, तो हम इसको ये भी लिख सकते थे SOORAJ, लेकिन डबल ओ का प्रयोग ना करते हुए हमने प्रयोग किया है यू का, क्योंकि जो सुटेबल प्रयोग होता है वो यू का होता है। तो ये हुआ जाके SURAJ, सूरज। इसी तरीके से पूरन, तो पूरन को यहाँ हमने POO करके लिख दिया। अब हम पूरन को ये भी तो लिख सकते थे PURAN, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, हमारा दोनों तरीके से सही है। इसी तरीके से पिंकू है हमारा PINKU, या फिर लिख सकते हैं PINKOO। तो इस प्रकार से ये लिखा जाता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। आगे आ रहा आपका पिंटू, PINTU पिंटू, या PINTOO। अब ऐसे रिंटू लिख सकते हैं हम, तो RINTU, यू या डबल ओ। सरयू लिखा है SAR, और बाई यू, क्योंकि या से बाई और बड़ी की मात्रा यू, सरयू। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब लिखा है केशव, ए की मात्रा है। ए की मात्रा मैंने बताया था ए से भी लगती है और ई से भी लगती है, लेकिन नाम डालते समय ए की मात्रा ई से ही लगाई जाती है। तो देखिए जैसे लिखा है केशव, के, का से के, ए की मात्रा ई, शा SH, कोई मात्रा नहीं है तो ए, वा से वी, केशव। ऐसे रेवती लिखा है तो आर, ए की मात्रा है ई, वा से वी या डब्लू, ता से टी और आई, रेवती। अब ये लिखा है मेवालाल, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो माँ से एम, ए की मात्रा है ई, वा से वी या डब्लू, तो यहाँ डब्लू का प्रयोग किया गया है, डब्लू। आ की मात्रा है ए, एल, ला से एल, आ की मात्रा है ए और फिर एल, तो ये हुआ जाके मेवालाल। नेक्स्ट आपका आ रहा है छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ पे एक शब्द दे दिया गया है छोटे ऊ की मात्रा का, लेकिन बीच में ए की मात्रा है। चूँकि ए की मात्रा चल रही थी तो उसी क्रम से ए की मात्रा है। अभी छोटे ऊ से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें ध्यान देने की जरूरत है ए की मात्रा। तो ये लिखा है सुरेश, सा से एस, छोटे ऊ की मात्रा इसलिए यू, फिर रा से आर, और ए की मात्रा है तो हमने बनाया है ई। ए की मात्रा का हमेशा ध्यान रखिएगा, ए की मात्रा से ई नाम डालते समय तो हुआ जाके SURE, सिटी वाले सा से SH। अब देखिए लिखा है जेठालाल, जा से जे, ए की मात्रा है ई, ठा TH होता है, आ की मात्रा है ए, और LAL, लाल जेठालाल। अब देखिए जैसे लिखा है फेरन, इसको ध्यान देने की जरूरत। फा से नाम में F ही बनाई जाती है, वैसे तो PH भी लिखते हैं लेकिन नाम डालते समय F बनाएंगे। ए की मात्रा है तो इसलिए ई, FE, रा, आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ना से एन, तो ये हुआ जाके फेरन, FERAN। नेक्स्ट देखिए अब आता है आई की मात्रा। आई की मात्रा ध्यान रखिएगा AI से लगती है। आई की मात्रा यहाँ नोट कर लीजिएगा AI, अगर आई की मात्रा आती है तो हम AI से लगाएंगे। जैसे कैलाश लिखा है तो KAI, AI का मतलब आई, तो कै, एल, ला से एल, आ की मात्रा है ए, सिटी वाले सा से SS, तो कैलाश हुआ। इसी तरीके से गैराज, GAIRAJ। इसी तरीके से मैरात, MAI, आई की मात्रा है AI, रा से आर, आ की मात्रा ए, और था से TH, तो ये हुआ जाके मैरात। नेक्स्ट देखिए ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा तुम्हें पता ही है कि ओ की मात्रा ओ से बनती है। तो जैसे लिखा है होती लाल, हा है, हा से H, ओ की मात्रा है तो ओ, ता से टी, बड़ी की मात्रा आई, ला एल, आ का डंडा ए, और फिर ला एल, तो हुआ जाके होती लाल। अब हमें लिखना था भोगनी,
इसके आगे कुछ भी जोड़ सकते थे, लेकिन अभी छोटे छोटे अक्षर से, छोटे छोटे शब्दों से ही आपको सिखा रहे हैं, इसलिए इसके आगे कुछ नहीं लगाया। सिंह, कुमार या वगैरह वगैरह जो भी लगाया जाता वो नहीं लगाया गया। तो देखिए जैसे ये लिखा है भोगनी, तो सबसे पहले भा से हम जानते हैं BH बनता है। क्या बनता है? BH। तो BH, ओ की मात्रा है ओ, गा से G, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख सकते हैं, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। तो F लिख सकते हैं BHOGNI या BHOGANI, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसी तरीके से रोशनी है, रा से R, ओ की मात्रा ओ, सिटी वाला सा है SH, और यहाँ ए नहीं बनाया हमने, वही ऊपर बताया था कि आप यहाँ बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। चूँकि रोस अलग निकल रहा था, नी अलग, ऐसी भोग नी अलग निकल रहा, तो इस तरीके से ये जो बीच में अक्षर आ जाता तो आधे अक्षर का उच्चारण देता है, इसीलिए हम ये नहीं बनाते हैं, और लिखा है तो बना भी सकते हो। तो इस प्रकार से ये हुआ जाके आपका रोशनी। नेक्स्ट देखिए, औ की मात्रा। औ की मात्रा जैसा कि आपको बताया था AU, औ की मात्रा के लिए याद रखेंगे हम AU। तो देखिए जैसे कौशल, का से तो पता ही है हमें के बनता है, औ की मात्रा AU, SH, सिटी वाले सा से SH, और कोई मात्रा नहीं है तो A, ला से L, तो कौशल। इसी तरीके से लिखा लौहान, पता है ला से क्या बनता है L, औ की मात्रा है तो AU, हा से H, आ की मात्रा है A, और ना से N, तो यू हुआ जाके लोहान। ऐसे ही मौकम लिखा है तो MAUKAM, इस प्रकार से। नेक्स्ट हंसराज। अब आती है अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा के लिए हमें अगर कोई मात्रा अक्षर के बाद नहीं है तो हम AN ही लिखते हैं, ऑलरेडी बता चुके। और अगर मात्रा है उसके बाद अंक की बिंदी है तो हम उस मात्रा के साथ जोड़ेंगे तो ए नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हा पे अंक की मात्रा है, नहीं इसके पहले कोई भी स्वर या कोई मात्रा नहीं है, तो हा से H। अब अंक की मात्रा है इसलिए AN लिखा गया है यहाँ पर AN, तो HAN, सिटी वाला सा है SH, और राज, रा से R, आ की मात्रा A, और जे से जा, तो ये हुआ जाके हंसराज। इसी तरीके से देखते हैं गुंजन लिखना है, गुंजन G। अब देखिए लेकिन मात्रा है, इसमें मात्रा भी है और बिंदी भी है, अंक की बिंदी, तो GU। अब यहाँ पर मात्रा के बाद अंक की बिंदी आ रही है तो इसलिए हम यहाँ पर AN न लिख के सिर्फ N लिखेंगे, तो GUN, जा से J, उस पर कोई मात्रा नहीं है तो A, और ना से N, ये हुआ जाके गुंजन। इसी तरीके सुंदर SUNDAR, ये हुआ जाके सुंदर। नेक्स्ट देखिए, अब आता है आपका, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम आपको इसके बाद बताएंगे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते समय कहाँ किसका उच्चारण करते हैं, तो इसको हम कल के वीडियो में क्लियर कर